रात बहुत गहरी है। समुद्र शांत दिखता है, पर उसकी चुप्पी के नीचे कुछ पुराना, भारी, एक और डरावना सोया हुआ है। लोग सदियों से एक डूबी हुई नगरी की कहानी कहते आए हैं। कुछ उसे बस से एक खोई हुई सभ्यता मानते हैं, कुछ उसे एक कहानी, एक सपना, एक झूठी दास्तान समझते हैं। पर अगर सच्चाई इससे कहीं बड़ी हो तो, अगर अटलांटिस केवल पत्थरों, दीवारों और महलों का नाम न हो, अगर वह एक ऐसा सिंहासन हो जो कभी परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हुआ था, अगर वह समुद्र के नीचे डूबा नहीं बल्कि परमेश्वर के हुक्म से मुहर बंद किया गया हो, यही वह राह है जिस पर आज हम चलेंगे। रहस्य की रास, न्याय की रास और आत्मिक युद्ध की राह। हम उस गहराई में उतरेंगे जहां अंधकार केवल रोशनी की कमी नहीं, न्याय का चिन्ह है, बल्कि न्याय का चिन्ह है। हम उन दिनों को छुएंगे जो आदम से पहले बताए जाते हैं, उन स्वर्गदूतों की बगावत को सुनेंगे जिन्हें प्राचीन लेखों में वॉचर्स कहा गया, और उस जल प्रलय को नए रूप में देखेंगे जो केवल पृथ्वी पर दंड नहीं था, बल्कि नीचे छिपी बुराई पर ताला भी था। पर यह कहानी केवल बीते समय की नहीं है, यह आज की भी कहानी है। जब झूठा ज्ञान सच जैसा लगता है, जब लोग आत्मिक जागरण के नाम पर अंधेरे को गले लगाते हैं, जब समुद्र, आकाश और मनुष्य का मन एक साथ बेचैन दिखते हैं, तब यह प्रश्न फिर उठता है, क्या वह पुराना बंद दरवाजा फिर हिल रहा है? और अगर हां, तो मनुष्य को किस ओर खड़ा होना होगा? आइए अब हम लहरों की इस काली चादर को धीरे धीरे हटाएं और उस गहरी कथा में प्रवेश करें जहां न्याय सोया नहीं है, जहां दया अब भी बोलती है, और जहां अंत में विजय केवल परमेश्वर की है। चैप्टर 1। मौन। समुद्र के नीचे छिपा हुआ सिंहासन। समुद्र को देखते समय हम अक्सर उसकी सुंदरता देखते हैं, चमकती लहरें, एक दूर तक फैला नीला पानी, डूबता सूरज, किनारे पर टूटती झाग। पर बाइबल बार बार हमें याद दिलाती है कि जल केवल सुंदरता का चिन्ह नहीं है, कई बार वह गहराई, रहस्य, और न्याय का भी चिन्ह है। जब उत्पत्ति 1:2 हमें बताती है कि पृथ्वी सूनी और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार था, तब वह केवल एक खाली दृश्य नहीं दिखाती, वह हमें एक ऐसी हालत दिखाती है जहां व्यवस्था अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई थी, जहां परमेश्वर की आत्मा चल रही थी, पर गहराई अब भी भारी थी। यहीं से हमारी कथा शुरू होती है, एक विचार, एक डर, एक आत्मिक समझ की अटलांटिस केवल एक डूबी हुई नगरी नहीं, एक मुहरबंद स्थान हो सकता है, एक ऐसा स्थान जहां कभी घमंड बैठा था, एक ऐसा स्थान जो स्वर्ग की महिमा की नकल करना चाहता था, पर उसके भीतर पवित्रता नहीं, एक बगावत थी। ऊपर से वह सुंदर था, नीचे से वह जला हुआ था, बाहर से वह ज्ञान का घर लगता था, भीतर वह छल का किला था। पुरानी कथाएं अक्सर किसी बड़ी सच्चाई की टूटी हुई गूंज होती हैं। जब लोग एक महान जलमग्न राज्य की बात करते हैं तो शायद वे किसी डूबी हुई दीवार को नहीं, बल्कि किसी गिरे हुए घमंड की छाया को याद कर रहे होते हैं, क्योंकि बुराई अक्सर अपने लिए शहर बनाती है। वह केवल दिलों में नहीं रहती, वह ढांचे बनाती है, सिंहासन बनाती है, भाषा बनाती है, पूजा बनाती है, और जब वह बहुत बढ़ जाती है तो परमेश्वर उसे बस गिराता नहीं, कई बार उसे बंद भी कर देता है। कल्पना कीजिए, एक समुद्र की बहुत गहराई में एक ऐसा क्षेत्र जहां पानी केवल पानी नहीं बल्कि पर्दा हो, जैसे किसी राजमहल के ऊपर लोहे का दरवाजा, जैसे किसी जेल के ऊपर भारी पत्थर, जैसे दया ने न्याय को छिपा रखा हो ताकि जीवितों की दुनिया सांस ले सके। यही इस कथा का मुख्य भाव है। समुद्र एक दया का आवरण है, समुद्र एक जीवित सीमा है। समुद्र कहता है, यहां तक और इससे आगे नहीं। मनुष्य ने लंबे समय से गहराइयों से डरना सीखा है,
यह डर बिना कारण नहीं है। अय्यूब की पुस्तक में और भजन संहिता में, एक भविष्यवाणी की किताबों में गहराई कई बार ऐसे रूप में आती है जैसे वहां कुछ ऐसा है जिसे केवल परमेश्वर ही बांध सकता है। अय्यूब 28 में परमेश्वर पूछता है, एक, क्या तू समुद्र के सोतों तक पहुंचा है? क्या तूने गहराई के तल में चला है? यह प्रश्न केवल भूगोल का नहीं, एक सीमा का है। मनुष्य बहुत कुछ जानना चाहता है, पर सब जानना उसके लिए सुरक्षित नहीं है। और इसी जगह अटलांटिस की यह आत्मिक व्याख्या हमें रोककर सोचने पर मजबूर करती है। अगर वे कोई साधारण नगर नहीं था, तो वह क्या था? वह एक विचार था, यह कि सृष्टि परमेश्वर के बिना भी महान हो सकती है। वह एक झूठ था, यह कि शक्ति एक प्रकाश से ऊपर हो सकती है। वह एक सिंहासन था, एक नकली सिंहासन जो स्वर्ग की तरह दिखना चाहता था, पर स्वर्ग के राजा के सामने झुकना नहीं चाहता था। कहा जाता है कि उसके घेरे थे, जल वलय थे, गोलाकार संरचनाएं थीं। अगर यह सब केवल नगर रचना न हो, बल्कि एक आत्मिक नक्शा हो, तो एक केंद्र, उसके चारों ओर घेराबंदी, फिर जल की रेखाएं, एक फिर और घेरें, जैसे कोई शक्ति खुद को बंद भी कर रही हो और बचा भी रही हो, जैसे कोई अपवित्र राजगद्दी अपने चारों ओर जादुई सुरक्षा बना रही हो, जैसे कोई पाप अपनी ही सुंदरता से लोगों को बांध रहा हो। बुराई का यही स्वभाव है, वह कुरूप होकर नहीं आती, वह पहले ज्ञान चौंध बनकर आती है। वह ज्ञान का वादा करती है, वह पहले कहती है, आओ तुम्हें वह दिखाए हैं जो दूसरों से छिपा है। वही बाद में अनेक झूठे ज्ञान ने किया, और यही इस कथा में अटलांटिस का आत्मिक रूप है। एक ऐसा घर जहां मनुष्य और गिरे हुए आत्मिक बाल दोनों ने मिलकर एक ऐसी दुनिया गढ़नी चाहिए जिसमें परमेश्वर का भय न हो, पर हर सिंहासन हमेशा नहीं। पर हर सिंहासन हमेशा नहीं रहता। हर घमंड का दिन पूरा होता है, हर ऊंची दीवार की एक आखिरी रात होती है। समुद्र के नीचे छिपे इस सिंहासन की भी एक घड़ी आई, और उससे पहले कि हम उसके पतन की बात करें, हमें उससे भी पुराने समय में जाना होगा। उस काल में जहां धरती पर मनुष्य का इतिहास शुरू भी ठीक से नहीं हुआ था, और फिर भी विद्रोह की आग जल चुकी थी। चैप्टर 2, आदम से पहले की छाया और गिरते हुए प्रहरी। कुछ कथाएं इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, पर उनका डर लोगों की आम आत्मा में बसा रहता है। प्राचीन यहूदी परंपराओं में और हनोक की पुस्तक जैसी प्राचीन रचनाओं में वॉचर्स का जिक्र आता है। ऐसे प्रहरी, ऐसे स्वर्गदूत जिन्हें देखना था पर जिन्होंने चाहना शुरू कर दिया, जिन्हें आज्ञा माननी थी पर जिन्होंने शासन करना चाहा। यह कथा सीधी नहीं है, और हर बात को हम पत्थर की तरह नहीं कह सकते। पर इस व्याख्या में इन्हीं गिरे हुए प्रहरियों को उस प्राचीन बगावत का स्रोत माना गया है। वे केवल पाप में नहीं गिरे, उन्होंने सीमा तोड़ी, और सीमा तोड़ना हमेशा छोटे पाप से शुरू नहीं होता। कभी कभी वह एक बड़े विचार से शुरू होता है। हम भी बना सकते हैं, हम भी राज कर सकते हैं, हम भी ज्ञान दे सकते हैं, हम भी नई व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं। यही विद्रोह का असली चेहरा है। वह चिल्लाकर नहीं कहता, मैं बुरा हूं। वह धीरे से कहता है, मैं भी ईश्वर जैसा हूं। अगर यह कथा सही दिशा में हमें ले जा रही है, तो अटलांटिस एक शहर बनने से पहले एक योजना रहा होगा, एक शासन स्थान, एक केंद्र, एक ऐसा बिंदु जहां ये गिरे हुए प्रहरी अपनी शक्ति को धरती पर जमा कर सकें। वे केवल लोगों को फुसलाना नहीं चाहते थे, वे रचना को नया आकार देना चाहते थे। वे मिट्टी, एक जल, धातु, शरीर, बुद्धि, सबको छूना चाहते थे। वे ऊपर की ज्योति की नकल नीचे के अंधकार में करना चाहते थे। हनोक की पुस्तक में जिन अंधकारमय पर्वतों और बंधनों की बात आती है, उन्हें इस दृष्टि से देखा जाता है जैसे परमेश्वर ने इन विद्रोही बलों के लिए
पहले से कैद का स्थान ठहरा रखा हो। यह समझ हमें एक गहरी बात सिखाती है। बुराई चाहे कितनी भी पुरानी क्यों न हो, वह परमेश्वर की सीमा से बाहर कभी नहीं जाती। वह परमेश्वर को चौंकाती नहीं, वह बस अपने न्याय के दिन की ओर बढ़ती है। शायद यही कारण है कि कुछ प्राचीन गहराई को केवल खालीस कथाएं नहीं मानती। वह एक सक्रिय क्षेत्र है, एक बंद संसार, एक ऐसा कैदखाना जहां अब भी आदेश लागू है, जहां बंदियों की अपनी शक्ति नहीं बल्कि उनकी कैद की सच्चाई है। अगर अटलांटिस उसी विद्रोह का केंद्र था एक, तो वह धरती पर गिरे हुए शासन का चमकता सिरा था। उसका वैभव असल में उसका अपराध था। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान परमेश्वर की ओर न ले जाए बल्कि उससे दूर ले जाए, जहां लोग सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता की स्तुति न करें बल्कि प्रकृति की शक्तियों को अपनी जेब में भर लेना चाहें, जहां तारों को देखकर विनम्रता न आए बल्कि नियंत्रण की भूख जागे, जहां जल, अग्नि, धातु, शब्द, संख्या, आकाश सब कुछ पूजा के नहीं सत्ता के औजार बन जाएं। यही गिरावट का असली डर है। बाइबल हमें बार बार सिखाती है कि ज्ञान अपने आप में बुरा नहीं। नीतिवचन में बुद्धि को एक अमूल्य खजाना कहा गया है, पर जब बुद्धि से परमेश्वर का भय निकल जाता है तब वही बुद्धि विनाश बन जाती है। नीतिवचन 10 कहता है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। अगर अटलांटिस का ज्ञान इस भय से खाली था तो वह ज्ञान नहीं, एक विष था। यहां हम एक और बात देखते हैं। विद्रोह कभी अकेला नहीं रहता, वह वातावरण बनाता है, वह हवा में फैलता है, वह गीतों, चिन्हों, संरचनाओं, मंत्रों और प्रणालियों में उतरता है। यही कारण है कि इस कथा में अटलांटिस को केवल गिरे हुए स्वर्गदूतों का घर नहीं बल्कि उनके शासन की गद्दी कहा गया है। एक ऐसी जगह जहां बगावत को रूप मिला, जहां अहंकार ने नगर का चेहरा पहन लिया, और जब बगावत को चेहरा मिल जाता है तब पृथ्वी कांपने लगती है, क्योंकि तब पाप केवल छिपा हुआ काम नहीं रहता, वो संस्कृति बन जाता है, वो शिक्षा बन जाता है, वो सुंदरता का नया नाम बन जाता है। वही सबसे बड़ा धोखा है। जब अंधकार दीपक लेकर आता है, जब जहर सोने के प्याले में आता है, जब झूठ जागरण कहलाता है, यहीं से अटलांटिस का भय और बड़ा हो जाता है। वो केवल इस बात से भयानक नहीं कि वो समुद्र के नीचे है, वो इसलिए भयानक है कि वो कभी ऊपर था, वो कभी सक्रिय था, वो कभी बोलता था, सिखाता था, बुलाता था, और उसके बुलावे में कई दिल गए होंगे, लेकिन परमेश्वर लंबे समय तक मौन रहकर भी सोते नहीं। जब सीमा पूरी हो जाती है, एक तो न्याय उठता है, और न्याय जब उठता है तो वह केवल लोगों को नहीं, सिंहासनों को भी देखता है। अब हम उस सिंहासन को देखेंगे जिसने स्वर्ग की नकल की, पर स्वर्ग की पवित्रता के बिना। चैप्टर 3। जल के घेरों में बना नकली सिंहासन किसी भी महान राज्य की पहचान उसके केंद्र से होती है, जहां उसका राजा बैठता है, वही उसका हृदय होता है। अगर अटलांटिस वास्तव में एक आत्मिक राजगद्दी थी, सो उसका रूप, उसकी बनावट, उसका जल से घिरा होना सब कुछ केवल शिल्प नहीं, एक संदेश था। वह कह रहा था, यहां शक्ति है, यहां रहस्य है, यहां प्रवेश सबको नहीं। यही तो हर झूठे मंदिर की भाषा होती है। प्राचीन वर्णनों में अटलांटिस को घेरों वाला, वृत्तों वाला, एक जल नहरों और धरती की पट्टियों से बना स्थान बताया गया है। इस व्याख्या में वह केवल इंजीनियरिंग नहीं बल्कि आत्मिक नकल बन जाने, जैसे स्वर्गीय व्यवस्था की मुड़ी तुड़ी नकल, जैसे पवित्र सिंहासन की अपवित्र छाया। परमेश्वर के राज्य में केंद्र से जीवन बहता है, यहां केंद्र से नियंत्रण बहता है। परमेश्वर के नगर में पवित्रता होती, यहां रहस्य और मोह होता है। परमेश्वर के प्रकाश में सच्चाई खुलती है, यहां प्रकाश केवल मन को फंसाने के लिए चमकता है।
एक झूठा सिंहासन हमेशा दो काम करता है। वह डर पैदा करता है और लालच भी। डर इसलिए कि लोग शक्ति से कांपे, लालच इसलिए कि लोग उसकी शक्ति से कांपे। अटलांटिस की कि लोग उसकी शक्ति चाहत भी रहें। अटलांटिस सी यह आत्मिक छवि दोनों को साथ रखती है। वहां प्रवेश शायद सम्मान का विषय रहा होगा। उसके रहस्य शायद उच्च ज्ञान कहे जाते होंगे। उसके केंद्र तक पहुंचने वाले लोग शायद खुद को साधारण मनुष्य से बड़ा समझते होंगे। यही तो प्रलोभन का पुराना रूप है। तुम अलग हो, बस एक। तुम चुन लिए गए हो, तुम वह जानते हो जो बाकी नहीं जानते। पर बाइबल का रास्ता उल्टा है। परमेश्वर घमंडी को नहीं, दीन को उठाते हैं। याकूब 4:1 कहता है कि परमेश्वर घमंडियों का सामना करते हैं पर दीनों पर अनुग्रह करते हैं। इसलिए जहां भी ज्ञान घमंड देता है वहां खतरा है। जहां भी रहस्य विनम्रता न लाए वहां फंदा है। जहां भी आध्यात्मिकता क्रूस से दूर ले जाए वहां धोखा है। इस व्याख्या के अनुसार अटलांटिस केवल एक राज्य नहीं था कि वह व्यवस्था के विरुद्ध व्यवस्था थी। उसकी जलवलय संरचना एक प्रकार की कैद भी थी और शक्ति चक्र भी। जैसे भीतर बैठे बल बाहर प्रभाव डालते हों और बाहर के लोग भीतर की ओर खींचते हों। जैसे वह नगर खुद एक मुहर भी था और एक मशीन भी। एक ओर वह अपने भीतर कुछ छिपाए था, दूसरी ओर वह दुनिया पर कुछ डालना चाहता था। यही कारण है कि सागर का अर्थ यहां बदल जाता है। समुद्र केवल नगर के चारों ओर नहीं था, समुद्र उसके ऊपर आने वाला था। जो जल पहले शायद मार्ग थे, वही जल बाद में ताला बन गए। जो घेरे शक्ति के चिन्ह थे, वही बाद में कैद के घेरे बन गए। परमेश्वर कई बार मनुष्य के गर्व को उसी वस्तु से बंद करते हैं जिस पर उसे घमंड था। फिरौन नदी पर निर्भर था, समुद्र ने उसकी सेना ले ली। बाबेल ऊंचा सो चाहता, हाथ टूट गई। और अगर अटलांटिस जल पर राज करता था तो जल ही उसकी जेल बन गया। सोचे उस नगर के मध्य भाग को एक ऊंचा भवन, एक मंदिर, एक सिंहासन, शायद दीवारों पर चिन्ह, शायद खगोल के नाप, शायद अग्नि के वेदी, शायद ऐसे स्वर जो प्रार्थना जैसे लगें, एक पर हो नहीं। शायद ऐसी बुद्धि जो मन को चमत्कृत करे, एक पर आत्मा को सूखा दे। क्योंकि बुराई की सबसे बड़ी चाल यही है, वो आत्मा को खाली करके भी मन को भरा हुआ महसूस कराती है। ऐसी ही आत्मा आज भी दिखाई देती है। जब कोई शक्ति कहती है कि मुक्ति सत्य से नहीं, एक छिपे हुए ज्ञान से मिलेगी। जब कोई आवाज कहती है कि पवित्रता की जरूरत नहीं, बस अनुभव चाहिए। जब कोई शिक्षा कहती है कि आज्ञाकारिता छोटी बात है, असली बात है अपनी शक्ति पहचानो, तब हमें इस पुराने नकली सिंहासन की गूंज सुननी चाहिए। बाइबल में शैतान को कई रूपों में देखा गया है। झूठ का पिता, प्रलोभक, इस संसार का शासक कहलाने वाला, विरोधी, प्रकाश के दूत जैसा रूप धारण करने वाला छलिया। इसलिए अगर अटलांटिस का यह सिंहासन सचमुच विद्रोह की गद्दी था तो वह अंधकार का खुला मैदान नहीं, भेष बदलकर बैठा महल रहा होगा। पर एक सीमा थी। हर शक्ति की एक सीमा होती है। जब नगरों का पाप बढ़ता है, जब आत्माएं बिकती हैं, जब आकाश तक पुकार पहुंचती है, तब पहुंचती है परमेश्वर देखते हैं। और जब वह देखते हैं तो केवल मनुष्यों के कर्म नहीं, सिंहासनों की जड़ें भी तौलते हैं। यही क्षण अब निकट है जब बगावत फैली और दुनिया का चेहरा बदलने लगी। चैप्टर 4:1 जब भ्रष्टता धरती पर धुएं की तरह फैल गई, कोई भी महान पतन अचानक नहीं आता। पहले एक विचार आता है, फिर एक अभ्यास, फिर वह आदत बनता है, फिर संस्कृति, और अंत में लोग पाप को पाप कहना छोड़ देते हैं। अटलांटिस की इस कथा में वही हुआ माना जाता है जो शुरू में एक छिपा हुआ आत्मिक विद्रोह था। वह धीरे धीरे फैलकर एक वातावरण बन गया। हवा बदल गई, सोच बदल गई, चाहत बदल गई,
और अंत में सत्य से प्रेम कम होने लगा। 5 में लिखा है कि मनुष्य के मनशान की हर कल्पना निरंतर बुरी ही रहती थी। यह वचन बहुत भारी है। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ लोग बुरे थे। इसका मतलब यह है कि बुराई ने सोच की जड़ पकड़ ली थी। जब मन की धारा ही बिगड़ जाए तो फिर बाहर के काम उसी धारा के फल बन जाते हैं। हिंसा, लालच, शारीरिक भ्रष्टता, झूठी पूजा, एक शक्ति की भूख, सब एक ही बीमारी के अलग रूप हैं। अगर वॉचर्स ने सचमुच ज्ञान, शक्ति और निषिद्ध रहस्यों के द्वारा संसार को छुआ तो यह भ्रष्टता और भी गहरी रही होगी। लोग केवल गलत काम नहीं कर रहे थे, वे गलत चीजों को महान कह रहे थे। वे शायद नई कला, नई शक्ति, नई साधना, नई चिन्ह, नए आकाशीय रहस्य, एक और नए आत्मिक अनुभव के पीछे भाग रहे थे। बाहर से सब उन्नति जैसा लगता होगा, भीतर से सब गिर रहा होगा। इतिहास में यह बार बार हुआ है। जब कोई सभ्यता अपनी ताकत, अपने विज्ञान, अपने व्यापार, अपनी सेना या अपने रहस्यवाद पर बहुत गर्व करती है तो उससे लगता है कि अब उसे परमेश्वर की जरूरत नहीं। पर मनुष्य कभी इतना ऊंचा नहीं होता कि उसे अपने बनाने वाले की जरूरत न रहे। जब वो यह भूलता है उसी दिन से उसका गिरना शुरू हो जाता है। इस कथा में अटलांटिस का आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है। यहां शहर केवल इमारत नहीं, एक प्रभाव है, एक माहौल, एक लुभाने वाली हवा। वह लोगों से कहती है, तुम्हें समर्पण की नहीं, नियंत्रण की जरूरत है। तुम्हें पश्चाताप की नहीं, एक शक्ति की जरूरत है। तुम्हें क्रूस की नहीं, रहस्य की जरूरत है। यही उसकी असली बुराई है। वह सीधे परमेश्वर के विरुद्ध खड़ी होती है, पर अपने को ऊंची आध्यात्मिकता कहती है। यही कारण है कि सच्ची आत्मिक लड़ाई तलवारों से विचारों में शुरू होती है। इफिसियों से 1 से हमें याद दिलाता है कि हमारा मल्लयुद्ध केवल मांस और लहू से नहीं, पर प्रधानताओं और अधिकारियों और इस अंधकार के संसार के हाकिमों से है। इसका अर्थ है कि दुनिया की कुछ लड़ाइयां आंखों से नहीं दिखती। वे मंदिरों से पहले मन में बनती हैं। वे शासन से पहले सिद्धांत में उतरती हैं। वे पूजा से पहले चाहत में जन्म लेती हैं। कल्पना कीजिए कि अटलांटिस का यह प्रभाव चारों दिशाओं में फैल रहा है। दूर दूर तक लोग उसकी ओर दिखती हैं, उसके दूत जाते हैं, उसके रहस्य बिकते हैं, उसके गुरु सिखाते हैं, उसकी भाषा बदलती है, उसकी शक्ति डराती है। कई लोग कहते होंगे, यही भविष्य है, यही ऊंचाई है, यही नया युग है। लेकिन परमेश्वर का सिंहासन उस सबको मौन होकर देख रहा था। वह हर आंसू, हर हिंसा, हर अपवित्र वेदी, हर छल, हर गर्व, हर आत्मिक दास्ता को देख रहा था। वह देख रहा था कि सृष्टि का संतुलन टूट रहा है, कि मनुष्य अब मिट्टी का पुत्र होकर भी मिट्टी से प्रेम नहीं करता, कि वह अपने निर्माता की सांस पर नहीं, निषिद्ध ज्ञान के नशे पर जीना चाहता है। उत्पत्ति 6:1 में लिखा है कि पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और हिंसा से भर गई थी। हिंसा शब्द केवल युद्ध नहीं बताता, यह उस जीवन को बताता है जहां शक्ति दया को खा जाती है, जहां बड़ा छोटों को रौंदता है, जहां आत्मा बेच दी जाती है, जहां शरीर का सम्मान मिट जाता है, जहां कमजोर का रोना किसी को सुनाई नहीं देता। ऐसी दुनिया में न्याय केवल विकल्प नहीं, आवश्यकता बन जाता है। दया भी कई बार न्याय के रास्ते से काम करती है, क्योंकि अगर परमेश्वर बुराई को कभी न रोकें तो फिर भलाई का भविष्य ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जब हम प्रलय की ओर बढ़ते हैं, हमें यह समझना होगा कि वह केवल गुस्से का विस्फोट नहीं था, वश्य सृष्टि को बचाने का कठोर निर्णय भी था। वह काटकर बचाने वाला इलाज था। और शायद इस दृष्टि के अनुसार वह इलाज केवल धरती की सतह के लिए नहीं था, वह गहराई के लिए भी था, नीचे छिपे सिंहासन के लिए भी। अब जल उठेगा, आकाश फटेगा, धरती कांपेगी,
और जो ऊपर राज करता दिखता था वह नीचे धकेला जाएगा। जब परमेश्वर ने कहा, अब बस कई बार मनुष्य सोचता है कि परमेश्वर देर करते हैं, पर बाइबल दिखाती है कि उनकी देर भी दया होती है। वे मौका देते हैं, वे चेतावनी देते हैं, वे आवाज भेजते हैं, वे भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा करते हैं, वे अंतरात्मा को जगाते हैं, वे संकेत देते हैं। पर जब पाप सुनना बंद कर देता है तब न्याय बोलता है। उत्पत्ति से तदीच में परमेश्वर नूह से कहते हैं, सब प्राणियों का अंत मेरे सामने आ पहुंचा है क्योंकि उनके कारण पृथ्वी हिंसा से भर गई है। यह वचन केवल मनुष्यों के लिए फैसला नहीं, पूरी बिगड़ी हुई व्यवस्था पर निर्णय जैसा सुनाई देता है। जैसे परमेश्वर कह रहे हों, अब यह और नहीं चलेगा, अब यह फैलाव रोका जाएगा, अब यह अंधकार सीमित किया जाएगा। यहीं इस कथा की आत्मिक गहराई खुलती है। अगर अटलांटिस वास्तव में उस पुराने विद्रोह का केंद्र था, तो जल प्रलय केवल दंड नहीं, मुहर था। जैसे परमेश्वर ने कहा हो, जो नीचे से ऊपर उठकर दुनिया को बिगाड़ रहा है, अब वह नीचे ही बंद रहेगा। जो शक्ति अपने को सिंहासन कहती थी, अब उसे गर्त में बैठना होगा। जो जल पर खेलती थी, अब जल उसके ऊपर ढंक जाएगा। सोचिए उस क्षण को जब न्याय ठहर चुका था, पर लोग अब भी हंस रहे थे। यही तो मनुष्य की त्रासदी है। उसे लगता है कि अगर बिजली अभी तक नहीं गिरी तो शायद गिरेगी ही नहीं। उसे लगता है कि चेतावनी कहानी है। उसे लगता है कि आकाश हमेशा साफ रहेगा। लेकिन नूह की नाव बनती रही, लकड़ी जुड़ती रही, चोट की आवाजें उठती रहीं, और हर चोट मानो दुनिया से कहीं समय कम है। इस व्याख्या में नूह केवल सतह की दुनिया के लिए बचाई गई भविष्य का चिन्ह भी बन जाता है। नीचे विद्रोह का सिंहासन था, ऊपर एक नाव तैयार हो रही थी। नीचे कैद का निर्णय था, ऊपर बचाव की राह बन रही थी। नीचे अंधकोर अपने गर्व में बैठा था, ऊपर एक मनुष्य परमेश्वर की बात मान रहा था। यही हमेशा दो रास्ते होते हैं, अहंकार का महल या विश्वास की नाव। नूह की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर की आज्ञा हमेशा दुनिया की समझ से बड़ी होती है। लोग पूछते होंगे, सूखी जगह पर नाव क्यों? एकलनी है, इतने बड़े काम का क्या अर्थ? क्या सचमुच इतना पानी आएगा? एक पर विश्वास हर बार पूर्ण दृश्य देखकर काम नहीं करता, वह वचन पर चलता है। इब्रानियों 11 में नूह का नाम इसीलिए आदर से लिया गया है क्योंकि उसने उन बातों से डरकर, जो उस समय देखी नहीं जाती थीं, अपनी नैया तैयार की। अगर हम इस दृश्य को आत्मिक नजर से देखें तो प्रलय के पहले का संसार दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा वह जो दया की आवाज पर चलता है, दूसरा वह जो शक्ति के नशे में रहता है। एक तरफ विनम्रता, दूसरी तरफ गर्व। एक तरफ आज्ञाकारिता, दूसरी तरफ निषिद्ध ज्ञान। एक तरफ वह जो बचाया जाएगा, दूसरी तरफ वह जो बंद किया जाएगा। परमेश्वर का न्याय कभी अंधा नहीं होता, वह सटीक होता है। वह जानता है कि क्या मिटाना है, क्या बचाना है, क्या बंद करना है, एक और क्या नए आरंभ के लिए छोड़ना है। यही कारण है कि इस कथा में प्रलय का अर्थ और गहरा हो जाता है। पानी केवल ऊपर से नहीं आता, वह नीचे की गहराई से भी फूटता है। उत्पत्ति 7 में गहरे सोते फूटने का जिक्र आता है। इस व्याख्या में यह वाक्य केवल प्राकृतिक घटना नहीं, नीचे की गहराई के खुलने और फिर बंद होने का दृश्य बन जाता है। जैसे अबिस गहराई ने खुद अपनी सांस छोड़ी हो, जैसे न्याय ने अपने भीतर जमा हुआ जल उगल दिया हो, जैसे बंधन की प्रक्रिया शुरू हुई हो, पहले फटना, फिर ढक जाना, पहले उभरना, फिर बंद हो जाना। यह एक पर साथ ही गंभीर रूप से पवित्र भी, क्योंकि यहां मनुष्य के इतिहास से बड़ा कुछ हो रहा है। यहां सृष्टि के भीतर एक गहरा शुद्धिकरण चल रहा है। अभी आकाश नहीं होते,
पर अभी जल पूरी तरह नहीं उठा, अभी आकाश ने सब नहीं खोला, अभी समय की आखिरी पुकार बाकी है। और फिर वह दिन आएगा जब पृथ्वी, एक आकाश और गहराई एक साथ कांपेंगे। चैप्टर सीट, जल प्रलय। दंड नहीं, मुहर भी जब वर्षा शुरू हुई होगी। शुरू में लोगों ने शायद उसे सामान्य समझा होगा। बादल आए हैं, एक पानी बरसेगा, फिर रुक जाएगा। पर यह वर्षा वैसी नहीं थी जैसी पहले आती थी। यह एक टूटता हुआ पर्दा था। यह ऊपर से गिरता जल था, एक और नीचे से उठती गहराई भी, जैसे सारा सृष्टि तंत्र एक ही आदेश पर चल पड़ा हो। जैसे परमेश्वर ने कहा हो, अब बंद करो, अब ढको, अब अलग करो। उत्पत्ति 7 के बा इदरा की बात फिर याद आती है। आकाश के झरोखे खुल गए और गहरे सोते फूट पड़े। इस दृश्य को अगर हम इस आत्मिक समझ के साथ देखें तो प्रलय केवल नाश का जल नहीं, एक महान सीलिंग का जल बन जाता है। ऊपर का जल नीचे के विद्रोह को ढंक रहा है। नीचे की उथल पुथल खुद अपने कैद खाने में धंस रही है। जो सत्ता ऊपर आना चाहती थी, वह अब नीचे गाड़ दी जा रही है। सोचिए उस क्षण को जब अटलांटिस का गर्व पहली बार कांपा होगा। वे ऊंचे स्तंभ, वे चमकते भवन, वे रहस्यमय मंदिर, वे जलपथ, वे शक्ति के मंडल, सब समझने लगे होंगे कि इस बार जो आ रहा है वह रोका नहीं जाएगा। मनुष्यों के बीच जो जादुई बल बड़ा दिखता था, वह परमेश्वर की एक लहर के सामने कुछ भी नहीं था, क्योंकि सृष्टि उसी की है जिसने उसे कहा था, हो जा। शायद पहले गलियों में पानी भरा, फिर सीढ़ियां डूबी, फिर बाजार, फिर वेदियां, फिर महल, फिर केंद्र, और अंत में वह सिंहासन जो ऊपर बैठकर खुद को अमर समझता था, जल के नीचे छिप गया। लेकिन यह छिपना बचना नहीं था। यह न्याय की मुहर थी। यह परमेश्वर का शब्द था। जब तक अंतिम घड़ी ना आए। यहीं समुद्र का प्रतीक बड़ा हो जाता है। समुद्र तब केवल दुनिया का हिस्सा नहीं, एक ढक्कन बन जाता है। एक दया भरा, एक पर कठोर ढक्कन, क्योंकि अगर वह पुराना विद्रोह खुला छोड़ दिया जाता तो क्या बचता? क्या मनुष्य फिर कभी सरलता में जी पाता? क्या पृथ्वी फिर कभी खेती, परिवार, एक प्रार्थना और आशा की जगह बन पाती? इसलिए जल ने सिर्फ मारा नहीं, जल ने बचाया भी। उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए जगह बनाई। नूह की नाव इन लहरों पर तैर रही थी। यह दृश्य कितना गहरा है। नीचे पूरी बगावत का संसार डूबता जा रहा था, और ऊपर लकड़ी की नाव में भविष्य बचाया जा रहा है। यह वैसा ही है जैसे क्रूस पर न्याय और दया साथ मिले। एक ओर पाप का फैसला, दूसरी ओर बचाव का रास्ता, एक ओर अंत, दूसरी ओर नई शुरुआत। और जब जल ने सब ढंक लिया तो सतह पर शांति जैसी दिखी होगी, पर वह शांति सस्ती नहीं थी, वह भारी थी। जल के नीचे स्मृतियां थीं, जल के नीचे अपराध था, जल के नीचे मुहरबंद शक्ति थी, जल के नीचे एक सिंहासन था जिसे अब समुद्र ने निगल लिया था, पर परमेश्वर ने उसे मिट्टी में मिलाया नहीं, उसे बंद किया, क्योंकि कुछ न्याय तो नाश के रूप में आता है और कुछ उस न्याय नियत समय तक कैद के रूप में। प्रकाशित वाक्य 20 में हम एक और बंधन की भाषा देखते हैं, और कुछ एक जहां शैतान को बांधे जाने की बात आती है। यह हमें एक सिद्धांत सिखाती है, परमेश्वर के पास बंद करने का अधिकार है। वह केवल हराते नहीं, बांधते भी हैं। वह केवल गिराते नहीं, रोकते भी हैं। यह रोकना भी दया है, ताकि बुराई सीमा के बाहर ना जाए, और इस कथा में समुद्र वही सीमा बन जाता है। शायद इसी कारण कई संस्कृतियों में समुद्र रहस्य, भय और पुराने न्याय की याद का स्थान है। लोग उसका पूरा तला नहीं जानते, वे उसमें उतरते हैं, पर सब कुछ नहीं पाते। वे नक्शे बनाते हैं, पर कुछ हिस्से अब भी कांपते हुए प्रश्न बने रहते हैं, जैसे सृष्टि खुद कह रही हो, सब कुछ खोजने के लिए नहीं दिया गया। जब अंत में वर्षा थमी होगी, धरती बदल चुकी थी, हवा बदल
चुकी थी। जीवन की शुरुआत फिर करनी थी, पर नीचे, बहुत नीचे, एक पुराना राज्य अब भी था। जीवित नहीं, पर बंद, मौन नहीं, पर रोका हुआ, एक मरा नहीं, पर न्याय के अधीन। और यही इस कथा का डरावना केंद्र है, क्योंकि जो बंद है वह किसी दिन खोला भी जा सकता है, यदि परमेश्वर उस घड़ी को आने दे। अब नई दुनिया उठेगी, आदम की संतानें फिर बसेंगी, खेत बनेंगे, नगर बनेंगे, वेदियां बनेंगी, बच्चे जन्म लेंगे, गीत लौटेंगे। लेकिन गहराई के नीचे की कहानी खत्म नहीं होगी, वे बस इंतजार करेगी। चैप्टर जल के ऊपर नई दुनिया, जल के नीचे पुरानी। कैद प्रलय के बाद की दुनिया एक तरह से नई थी, पर पूरी तरह खाली नहीं थी। मिट्टी वही थी, पर धुली हुई। आकाश वही था, एक, पर भारी अनुभव से गुजरा हुआ। मनुष्य वही जाति थी, पर अब उसे न्याय की याद दी गई थी। नूह की नाव से उतरते समय पृथ्वी पर केवल परिवार नहीं उतरा, एक आशा उतरी, पर साथ ही एक मौन चेतावनी भी उतरी। अरे बुराई छोटी चीज नहीं है, और परमेश्वर की धैर्य को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इंद्रधनुष का चिन्ह, जैसा उत्पत्ति 9 में बताया गया है, दया की घोषणा था। परमेश्वर ने कहा कि वे फिर इस प्रकार सारे जीवों को जल से नाश नहीं करेंगे। यह वचन बहुत सुंदर है, पर इसका एक और पहलू भी है। अगर फिर ऐसा जलनाश नहीं होगा, एक, तो इसका मतलब यह नहीं कि न्याय नहीं होगा। इसका मतलब है कि आगे का न्याय अलग प्रकार से आएगा। कुछ चीजें अभी के लिए कैद में रहेंगी, कुछ दुष्टता अभी के लिए सीमित रहेगी। यही वह जगह है जहां मोहर का विचार और गहरा होता है। अटलांटिस एक, इस दृष्टि में अब कोई खुला राज्य नहीं रहा, वह कैद हो गया। समुद्र उसका दरवाजा बन गया, समुद्र दरवाजा बन गया, गहराई उसकी दीवार बन गई, और परमेश्वर के आदेश उसके पहरेदार बन गए। यह कोई ढीली कैद नहीं, बल्कि व्यवस्थित कैद है, जैसे कोई जेल जहां लोहे के फाटक हों, प्रहरी हों, तय समय हो, एक और बाहर निकलना अपनी मर्जी से संभव न हो। कई प्राचीन चित्रणों में अबिस अथाह गहराई को ऐसे ही देखा गया है, एक अराजक छेद नहीं, बल्कि न्याय का क्षेत्र, एक गड्ढा नहीं, बल्कि अदालत का बंद कक्ष। वहां जो है वह इसलिए नहीं है कि परमेश्वर भूल गए, एक के वह इसलिए है कि उन्होंने ठहरा रखा है। यही कारण है कि हमें डर से ज्यादा गंभीरता महसूस करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया अनियंत्रित बुराई के हवाले नहीं है, अभी नहीं, पर मनुष्य का दिल जल्दी भूलता है। पीढ़ियां बीतती हैं, कहानियां धुंधली हो जाती हैं, न्याय की याद लोक कथा बन जाती है, और फिर उन्हीं चीजों की ओर खींचने लगते हैं जिन्हें कभी न्याय मिला था। यही बात की सभ्यताओं में बार बार दिखता है। ऊंचे नगर, आसमान छूने का घमंड, निषिद्ध ज्ञान की चाह, तारों में भाग्य ढूंढना, शक्ति के लिए पूजा, और रहस्य के नाम पर आत्मा बेचना। बाबेल इसका एक बड़ा उदाहरण है। वहां फिर मनुष्य ने कहा, हम अपने लिए नाम कमाएं, हम ऊंचे उठें, हम फैल ना जाएं। पर परमेश्वर ने भाषा में हस्तक्षेप किया, क्योंकि मनुष्य जब बिना परमेश्वर के एक होता है तो उसका एक होना भी खतरा बन सकता है। क्या बाबेल, मिस्र, कनान और बाद के रहस्य धर्मों में कहीं उस पुराने डूबे हुए विद्रोह की गूंज थी? यह प्रश्न उठता है। शायद हां, शायद आंशिक रूप से, क्योंकि एक बार जो झूठ दुनिया में बोया जाता है, एक, उसकी फसल लंबे समय तक अलग अलग रूप में आती रहती है। कभी मूर्तियों में, कभी राजसत्ता में, कभी गुप्त ज्ञान में, कभी खगोलीय शक्ति के दावों में, एक, कभी मनुष्य को देवत्व देने वाली शिक्षाओं में। इसीलिए अटलांटिस की आत्मा को केवल एक जगह बंद समझना पर्याप्त नहीं। उसका सिंहासन बंद हुआ, पर उसका प्रभाव, एक, उसकी याद, उसकी खिंचाव, उसके विचारों के बीज शायद मनुष्य के इतिहास में तैरते रहे, जैसे कोई जहर जो स्रोत से बंद हो गया, एक, पर जिसकी थोड़ी मात्रा नदियों में उतर गई। यही इस गाथा की गंभीरता है।
सील लगा है, पर लालच अब भी जीवित है। जेल बनी है, पर अपराध की चाह मनुष्य के दिल में जगह ढूंढ सकती है। यही कुंजी का प्रतीक समझना जरूरी है। अगर अब्बिस की कुंजी केवल लोहे की चाबी नहीं, बल्कि मनुष्य का पाप, एक निषिद्ध ज्ञान की भूख और विद्रोह के प्रति समर्पण भी है, तो फिर दरवाजे बाहर से ही नहीं, भीतर से भी हिलते हैं। जब समाज झूठे प्रकाश को गले लगाता है, तब वह खुद अंधकार के लिए जगह बनाता है। जब लोग क्रूस को मूर्खता और गुप्त शक्ति को बुद्धि कहते हैं, तब वे मोहरों पर चोट करते हैं। इसलिए प्रलय के बाद ही दुनिया शांत थी, पर निर्दोषित थी, पर परीक्षा से मुक्त नहीं। समुद्र ने बगावत को दबा दिया था, पर मनुष्य का दिल अब भी चुनावों का स्थान था। और यही चुनाव आगे की पूरी कहानी को आकार देते हैं। पूजा किसकी होगी, ज्ञान किस प्रकार का होगा, और मनुष्य अपने बचाव को कहां ढूंढेगा। समय आगे बढ़ता है, राज्य उठते हैं, साम्राज्य गिरते हैं, पर गहराई की कहानी चुपचाप बनी रहती है। कभी डर में, कभी मिथक में, कभी आध्यात्मिक लालसा में, और धीरे धीरे सदियों के बाद लोग फिर उस डूबे हुए नाम की ओर देखने लगते हैं। अटलांटिस, खोई हुई नगरी की कथा या बंद की हुई बगावत की गूंज। जब कोई बहुत पुरानी घटना लोगों की पकड़ से दूर चली जाती है, तो वह कहानी बन जाती है। फिर कहानी जगह जगह जाकर बदलती है। कहीं वह आधी सच रहती है, कहीं सच जाती है, कहीं टूट जाती है, कहीं दार्शनिक विचार बन जाती है। अटलांटिस के साथ भी यही हुआ। किसी ने उसे महान नगर कहा, किसी ने उसे आदर्श राज्य कहा, किसी ने उसे घमंडी सभ्यता कहा, पर इस आत्मिक दृष्टि में वो इन सब के पीछे छिप एक निकली हुई दुनिया कहा। पर इस आत्मिक दृष्टि में वो इन सब के पीछे छिपी एक बड़ी चेतावनी है। समय के साथ मनुष्य अक्सर न्याय कहान लगने लगती है, उसे डूबा हुआ अपराध खजाना लगने लगती है, उसे मुहरबंद अंधकार गुप्त ज्ञान लगने लगता है, उसे मुहरबंद अंधकार गुप्त ज्ञान लगने लगता है। यही अटलांटिस के आकर्षण की असली समस्या है। लोग पूछते हैं, वहां क्या तकनीक थी, कैसा ज्ञान था, कैसी शक्ति थी, पर कम लोग पूछते हैं, अगर वह परमेश्वर के न्याय का स्थान था, तो हमें उससे डरना चाहिए या उसे ढूंढना चाहिए। यही मनुष्य के दिल का भटकाव है। वह जलते हुए घर से आग लेकर अपना घर रोशन करना चाहता है। वह टूटे हुए सिंहासन से गौरव चुराना चाहता है। वह कैद की जगह से शक्ति लेना चाहता है। पर जो चीज परमेश्वर ने बंद की, उसे खोलने की जिज्ञासा कभी मासूम नहीं होती। कई सभ्यताओं में सागर से जुड़े देवता, जल के नीचे के राजमहल, गहराई के राक्षस, और छिपे हुए द्वारों की बातें मिलती हैं। यह सब एक जैसा नहीं, पर इन सब में एक साझा डर दिखता है। गहराई खाली नहीं है, वहां कुछ ऐसा है जो मनुष्य से पुराना, बड़ा, और अनजाना लगता है। बाइबल में भी समुद्र कई बार अराजक शक्तियों के प्रतीक रूप में आता है। भजन 4, यशाया, सगदाइस जैसी जगहों पर समुद्री दैत्य और घमंडी बलों की छवि दिखती है। यह हमें बताती है कि जल के प्रतीक में केवल प्रकृति नहीं, एक विरोध और नियंत्रण का भी भाव छिपा हो सकता है। पर इस सब के बीच परमेश्वर की दृष्टि साफ रहती है। जो कुछ समुद्र में छिपा है, वह उससे छिपा नहीं। मनुष्य कथा सुनता है, परमेश्वर इतिहास देखते हैं। मनुष्य रहस्य ढूंढता है, परमेश्वर न्याय की सीमा जानते हैं। मनुष्य रोमांच चाहता है, परमेश्वर उद्धार चाहते हैं। यहीं से अटलांटिस की कथा एक परीक्षा बन जाती है। जब कोई डूबे हुए राज्य की कहानी सुनकर विनम्र होता है, तो वह सही दिशा में है। जब कोई उससे चेतावनी लेता है, तो वह बुद्धिमान है। पर जब कोई उससे शक्ति लेने का सपना देखता है, जब कोई कहता है कि पुराने रहस्य ही भविष्य की कुंजी हैं, जब कोई झूठी आत्मिकता को प्राचीन प्रकाश कहकर बेचता है, तब यह कहानी फिर खतरनाक हो जाती है।
इसीलिए इतिहास की धूल से उठी कथा केवल मनोरंजन नहीं, वह दिल की परीक्षा है। हम खोए हुए वैभव की ओर क्यों खींचते हैं? एक, क्या हमें परमेश्वर के राज्य की चाह है या गिरे हुए वैभव की? क्या हमें सत्य चाहिए या ऐसा रह जो हमें विशेष महसूस कराए? यही सवाल हर पीढ़ी से पूछा जाता है और हमारी पीढ़ी भी इस सवाल से बची नहीं है। आज लोग फिर प्राचीन ऊर्जा, समुद्री चेतना, खोई हुई बुद्धि, एक और छिपी हुई सभ्यताओं की आध्यात्मिक विरासत की बातें करते हैं। बहुत कुछ आकर्षक भाषा में आता है। वह प्रेम, जागरण, एकता, कंपन, एक और चेतना की बातें करता है, पर अगर उसमें पवित्रता, पश्चाताप और परमेश्वर के सामने झुकाव नहीं, एक, तो वह प्रकाश नहीं, पुराने विद्रोह की नई बोली भी हो सकता है। यही वह मोड़ है जहां यह कथा प्राचीन रहस्य से निकलकर हमारे वर्तमान में प्रवेश करती है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं कि अटलांटिस कहां था, अब सवाल यह है कि उसकी आत्मा कहां काम कर रही है। क्या वह समुद्र के नीचे ही सीमित है, एक, या वह मनुष्य के मन, संस्कृति और आध्यात्मिक लालसा में फिर रास्ता बना रही है? अब हम वर्तमान की ओर मुड़ेंगे और देखेंगे कि मुहरबंद चीज की छाया आज भी कैसे लोगों को बुलाती है। चैप्टर 1, आज का संसार और विद्रोह की नई आवाजें। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां बहुत लोग धर्म से थके हुए लगते हैं पर आध्यात्मिकता से मोहित हैं। वे सत्य चाहते हैं पर क्रूस नहीं, वे शक्ति चाहते हैं पर समर्पण नहीं, वे अनुभव चाहते हैं, एक, पर पश्चाताप नहीं। यही इस कथा के अनुसार अटलांटिस की आत्मा का सबसे खतरनाक काम है। वह सीधे नहीं कहती परमेश्वर को छोड़ दो, वह कहती है तुम्हें उससे आगे जाना है, तुम्हें ऊंचा ज्ञान चाहिए, तुम्हें छिपे हुए द्वार खोलने हैं। दुनिया में आज फिर प्राचीन बुद्धि का बड़ा आकर्षण है। लोग खोई हुई सभ्यताओं की आध्यात्मिक शक्ति की बात करते हैं। समुद्र, तारों, ऊर्जा क्षेत्रों और गुप्त कंपन की भाषा फैलती है। बहुत सी बातें सुनने में शांत लगती हैं, बहुत सी बातें प्रेम की बोली बोलती हैं, पर प्रश्न यह है, क्या वे मनुष्य को पवित्र परमेश्वर के सामने नम्र करती हैं, एक, या उसे उसके ही भीतर की शक्ति का उपासक बनाती हैं? यूहन्ना 14 में यीशु कहते हैं, एक, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। यह वचन बहुत सीधा है, इसलिए हर आत्मिक मार्ग जो कहे कि सत्य कहीं और है, कि जीवन किसी और द्वार से मिलेगा, एक की उद्धार, स्वज्ञान, ऊर्जा, एक, या निषिद्ध रहस्यों में है, वह अंत में मसीह के विरुद्ध खड़ा होता है। यही इस कथा का केंद्र है। अटलांटिस की आत्मा केवल समुद्र की नहीं, वह मसीह विरोधी आत्मा है। वह मुक्ति को क्रूस से हटाकर शक्ति और ज्ञान की ओर ले जाना चाहती है। आज की संस्कृति में है कई रूप लेती है, कभी अपना ही देवता बनो, कभी सच तुम्हारे भीतर है, किसी उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं, कभी अच्छा बुरा कुछ नहीं, बस कंपन है, कभी पाप नहीं, बस असंतुलन है। पर बाइबल का संदेश अलग है। रोमियो 3 हमें बताता है कि सब ने पाप किया है। एक ने यूहन्ना 9 हमें बताता है कि अगर हम अपने पाप मान लें तो वह विश्वास योग्य है और क्षमा करेगा। यानी समस्या केवल ऊर्जा नहीं, समस्या पाप है, और इलाज केवल अनुभव नहीं, एक इलाज उद्धार है। जब लोग पुराने डूबे हुए रहस्यों की ओर खींचते हैं तो वे कई बार अपने भीतर की एक भूख को गलत जगह ले जाते हैं। मनुष्य को रहस्य पसंद है, एक, क्योंकि वह अनंत के लिए बना है। उसे गहराई पसंद है क्योंकि उसकी आत्मा सतही जीवन से संतुष्ट नहीं, पर इसी भूख का दुरुपयोग होता है। झूठी आध्यात्मिकता प्यास को पकड़ती है और उसे जहरीला पानी पिला देती है। यही कारण है कि शात्मिकता, सतर्कता जरूरी है। हर चमक प्रकाश नहीं, हर पुरानी सतर्कता जरूरी है। हर शांति चीज पवित्र नहीं, हर रहस्य बुद्धि नहीं, हर शांति परमेश्वर से नहीं, और हर समुद्री कथा
लोक कथा नहीं, और हर समुद्री कथा केवल लोक कथा नहीं। कुछ आकर्षण ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे पुराना विद्रोह करता है। इस कथा में कहा गया है कि अटलांटिस की मोहरें आज कमजोर हो रही हैं। इसे कई लोग प्रतीक रूप में समझेंगे, और यही ठीक भी है, क्योंकि असली प्रश्न यह है, क्या दुनिया का नैतिक और आत्मिक बांध टूट रहा है? क्या लोग झूठ को खुले दिल से स्वीकार रहे हैं? क्या पाप सामान्य हो गया है? क्या निषिद्ध चीजें अब जागरण कहलाती हैं? अगर हां, तो मोहरों के हिलने का अर्थ समझना कठिन नहीं। यहां कुंजी फिर सामने आती है। प्रकाशित वाक्य 9 में एक तारा गिरता है और अबिस की कुंजी दी जाती है। इस कथा के अनुसार यह केवल भविष्य की घटना ही नहीं बल्कि एक सिद्धांत भी बताती है। जब मनुष्य समसामूहिक रूप से विद्रोह, पाप और निषिद्ध ज्ञान को गले लगाता है, तब वह अंधकार के लिए रास्ते बनाता है। कुंजी हाथ में लेने से पहले दिल में ले ली जाती है। इसीलिए आज का संघर्ष सिर्फ बाहर का नहीं, भीतर का भी है। क्या हम सत्य से प्रेम करेंगे, भले वह हमें झुका दे, या हम ऐसे ज्ञान से प्रेम करेंगे जो हमें ऊंचा महसूस कराए, भले वह हमें नष्ट कर दे? यही आज का युद्ध है, और इसी युद्ध में समुद्र की गहराई, प्राचीन कथा और हमारे अपने दिल एक साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग पूछेंगे, क्या कोई चिन्ह है? क्या इस बंद जगह की कोई गूंज अब भी दुनिया में सुना सी देती है? अब हम उस बेचैन प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 10, गहराई के चिन्ह, बेचैन जल 1 और अबिस की कुंजीम नुश हमेशा संकेत ढूंढता है। जब कोई रहस्य उसे डराता भी है और खींचता भी, तो वह प्रकृति, इतिहास, दुर्घटनाओं, एक और विचित्र घटनाओं में अर्थ ढूंढने लगता है। समुद्र से जुड़ी अनेक अजीब बातें, जैसे चुंबकीय गड़बड़ी, अचानक गायब हो जाने की कथाएं, दिशाभ्रम के और रहस्यमय समुद्री इलाके, इन सबने लोगों की कल्पना को बहुत जगाया है। कुछ बातें समझी जा सकती हैं, कुछ नहीं। पर इस कथा में ऐसी घटनाएं एक बड़े प्रतीक की तरह सामने आती हैं, जैसे समुद्र कह रहा हो कि उसकी चुप्पी पूरी तरह शांत नहीं। हम सावधानी से चलें। हर रहस्य को सीधा आत्मिक कारण देना सही नहीं, पर हर चीज को सिर्फ संयोग कहकर टाल देना भी बुद्धि नहीं। बाइबल हमें सिखाती है कि सृष्टि और आत्मिक जगत पूरी तरह अलग अलग डिब्बे नहीं हैं। जब यीशु ने आंधी को डांटा, तब प्रकृति ने उसकी आवाज मानी। जब मिस्र पर विपत्तियां आईं, तो सृष्टि न्याय की भाषा बनी। इसलिए यह मानना असंभव नहीं कि कुछ बड़े आत्मिक संघर्षों की गूंज कभी कभी दुनिया के ताने बाने में भी सुनाई दे। लेकिन सबसे बड़ा चिन्ह बाहर नहीं, भीतर है। याज बाहर का समुद्र चाहे जितना बेचैन हो, अगर मनुष्य का दिल पाप के लिए खुल रहा है, तो असली दरार वहीं है। झूठे चमत्कार, गुप्त ज्ञान, आत्मिक अनुभवों की लत, अंधकार को प्रकाश कहना, और परमेश्वर के वचन से दूर जाना, ये सब उस कुंजी के दांत हैं जो अब इसके ताले में फिट बैठते हैं। प्रकाशित वाक्य 9 की छवि बहुत गंभीर है। वहां लिखा है कि एक तारे को अबिस की कुंजी दी गई। और जब उसने गहराई खोली तो धुआं उठा और उस धुएं से अंधकार फैल गया। इस दृश्य में केवल घटना नहीं, अर्थ भी है। जब गहराई खुलती है, पहले धुआं उठता है, यानी दृष्टि धुंधली होती है। सत्य धुंधला पड़ता है, लोग साफ नहीं देख पाते। यही आज की दुनिया की भी समस्या है। सब कुछ उपलब्ध है, पर स्पष्टता कम है। शब्द बहुत हैं, सत्य कम है। अनुभव बहुत हैं, विवेक कम है। धुएं के बाद टिड्डियों जैसी विनाशकारी शक्तियों की बात आती है। इसका भी आत्मिक अर्थ हो सकता है। जब झूठ के द्वार खुलते हैं, तो पीड़ा, भ्रम, भय, और आत्मिक अत्याचार बढ़ते हैं। मनुष्य सोचता है कि वह खेल रहा है, पर असल में उसने अपने घर का दरवाजा खोल दिया होता है। यही कारण है कि निषिद्ध ज्ञान कभी निष्पक्ष नहीं होता।
वह किसी न किसी मालिक के साथ आता है। अगर अटलांटिस की मुहरबंद आत्मा वास्तव में आज फिर सुनी जा रही है, तो वह पहले आकर्षण बनकर आती होगी। वह लोगों से कहती होगी, डरो मत, बस जागो, आगे बढ़ो, पुराना धर्म छोड़ो, गहरे जाओ। पर जैसे जैसे लोग उस आवाज के पीछे जाते हैं, वे खुद को मसीह की विनम्र राह से दूर पाते हैं। यही असली चिन्ह है। जो भी आत्मा तुम्हें यीशु की प्रभुता से दूर करे, वह चाहे कितनी भी उजली लगे, वह सुरक्षित नहीं। ये यूहन्ना 4 में कहता है, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, पर आत्माओं को परखो। यह आज के समय की बहुत जरूरी शिक्षा है। परखना मतलब डरना नहीं, एक जागना है। परखना मतलब हर आध्यात्मिक भाषा से प्रभावित न होना। परखना मतलब यह पूछना, क्या यह मुझे पवित्रता, सत्य, प्रेम, एक और यीशु की आज्ञाकारिता की ओर ले जा रहा है, या यह मुझे रहस्य, अहंकार और स्वकेंद्रित शक्ति की ओर ले जा रहा है। एक और अगर दुनिया सचमुच एक ऐसे समय की ओर बढ़ रही है जहां अबिस से जुड़ी भविष्यवाणियां फिर याद आने लगें, तो सबसे बड़ी तैयारी भूगोल नहीं, आत्मा की होगी। हमें यह जानना कम जरूरी है कि अटलांटिस कहां था, यह जानना अधिक जरूरी है कि हम किसके हैं। क्योंकि जब अंधकार जागता है, तब सिर्फ जानकारी नहीं, पहचान बचाती है। पर यह कहानी डर में समाप्त नहीं होती। अभी अंतिम संघर्ष बाकी है, और उस संघर्ष में केवल समुद्र, स्वर्गदूत और भविष्यवाणी नहीं, मनुष्य का हृदय भी शामिल है। चैप्टर वदराई, अंतिम लड़ाई बाहर नहीं, पहले भीतर शुरू होती है। जब लोग अंतिम युद्ध सुनते हैं, तो वे अक्सर सेनाएं, आकाशीय चिन्ह, एक और भयानक घटनाएं सोचते हैं। यह सब अपनी जगह महत्वपूर्ण है, पर हर बाहरी युद्ध का एक भीतरी द्वार होता है। अटलांटिस की आत्मा अगर विद्रोह की आत्मा है, तो उसकी सबसे बड़ी रणभूमि समुद्र की तलहटी नहीं, मनुष्य का हृदय है। क्योंकि वही जगह है जहां सत्य स्वीकार किया जाता है या ठुकराया जाता है। क्रूस और अटलांटिस की आत्मा एक साथ नहीं चल सकते। क्रूस कहता है, झुको, मानो, पश्चाताप करो और अनुग्रह लो। अटलांटिस की आत्मा कहती है, उठो, खुद को खोजो, अपनी शक्ति लो, एक और किसी के आगे मत झुको। क्रूस कहता है, जीवन देकर जीवन पाओ, आए। विद्रोह कहता है, नियंत्रण ले, आए। क्रूस प्रेम में जीतता है, विद्रोह कब्जे में जीतना चाहता है। इसीलिए है केवल पुरानी कथा नहीं, एक आज की पुकार है। आज की पुकार है, हर व्यक्ति छोटा सा चुनाव करता है। क्या मैं सत्य को स्वीकार करूंगा जब वह मेरे गर्व को चोट पहुंच जाए? एक, क्या मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करूंगा जब दुनिया मुझे दूसरा रास्ता दिखाए? क्या मैं छिपे ज्ञान की लालसा छोड़कर स्पष्ट सत्य में चलूंगा? एक, यही छोटे चुनाव बड़े युद्ध का हिस्सा हैं। यीशु ने लूका 11:35 में कहा, इसलिए सावधान रह कि जो ज्योति तुझ में है, एक, वह अंधकार न हो। कितना गहरा वचन है। इसका अर्थ है कि मनुष्य अंधकार को प्रकाश समझ सकता है। यही सबसे बड़ा धोखा है। खुला पाप पहचानना आसान है, सुंदर रूप में आया हुआ विद्रोह पहचानना कठिन है। और अटलांटिस की आत्मा एक इस कथा के अनुसार उसी सुंदर धोखे की आत्मा है। शायद यही वजह है कि बहुत लोग बुराई से डरते नहीं थे, बल्कि उससे मोहित होते हैं। उन्हें लगता है कि वे खेल सकते हैं, वे सीमा पर खड़े रहेंगे पर गिरेंगे नहीं। वे रहस्य का स्वाद लेंगे एक पत पर बंधेंगे नहीं। पर आत्मिक संसार खिलौना नहीं है। परमेश्वर ने कुछ चीजों पर सीमा इसलिए लगाई है क्योंकि वे मनुष्य के लिए अच्छी नहीं। जैसे आग चूल्हे में अच्छी है कि पर घर भर में फैल जाए तो सब जला देती है। इस युद्ध में कलीसिया की भूमिका भी गहरी है। कलीसिया केवल भवन नहीं, गवाही है। उसका काम दुनिया को यह बताना है कि सच्ची मुक्ति कहाँ है, कि रहस्य से बड़ा उद्धार है, कि शक्ति से बड़ा प्रेम है, कि अनुभव से बड़ा सत्य है।
कि पुराने बंद द्वारों को खटखटाने से बेहतर है जीवित परमेश्वर के द्वार पर दस्तक देना। कलीसिया को केवल पाप की सूची नहीं, मसीह की महिमा सुनानी है, क्योंकि अंधकार को केवल प्रकाश से हराया जाता है। पर इसमें संघर्ष होगा। झूठा ज्ञान हमेशा आसान लगता है, एक क्योंकि वह मनुष्य के अहंकार से को सहता है। सच्चा सुसमाचार कठिन लगता है क्योंकि वह पहले तोड़ता है, फिर बनाता है, पहले पाप दिखाता है, फिर कृपा देता है, पहले घुटने टेकना सिखाता है, फिर पुत्रत्व देता है। इसलिए बहुत लोग चमकते झूठ की ओर भागते हैं और सरल सत्य से दूर जाते हैं, लेकिन जो सत्य से प्रेम करते हैं उनके लिए डर अंत नहीं है। यशाया 1:10 में परमेश्वर कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यह वचन केवल दिलासा नहीं, युद्ध घोष है। अगर गहराई हिले एक, अगर धुआं उठे, अगर झूठ फैले एक, तब भी परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ते। समुद्र की सीमा उसी ने रखी, अबिस की चाबी उसी के अधीन है, अंतिम घड़ी उसी की है। इसलिए हमारी आशा अफवाहों, रहस्यों एक और सिद्धांतों में नहीं, प्रभु की प्रभुता में है। फिर भी एक दिन अंतिम पर्दा उठेगा। जो बंद है उसका उल्लेख भविष्यवाणी में फिर आता है। जो प्रतीक्षा में है एक, वह अपने नियत समय की ओर बढ़ता है और तब इतिहास के सारे झूठे सिंहासन अपनी आखिरी परीक्षा में खड़े होंगे। अब हम उस अंतिम दृश्य की ओर बढ़ते हैं जहां समुद्र अपनी छिपी हुई चीज लौटाएगा एक, और परमेश्वर अंतिम फैसला सुनाएंगे। चैप्टर 12:1। जब डूबा हुआ सिंहासन सदा के लिए गिर जाएगा। हर कहानी का अंत होता है, हर साम्राज्य की आखिरी रात होती है, हर झूठे सिंहासन का एक अंतिम टूटना होता है। अटलांटिस की इस आत्मिक कथा में भी अंत निश्चित है। चाहे मोहरें कमजोर लगें, चाहे दुनिया झूठी आध्यात्मिकता से भरती दिखे एक, चाहे पुराना विद्रोह फिर से आवाज उठाए, अंत में फैसला परमेश्वर का ही होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बार बार दिखाती है कि इतिहास किसी अंधेरे बल के हाथ में नहीं जा रहा। वहां युद्ध है एक, धुआं है, पशु हैं, गिरती हुई व्यवस्थाएं हैं, पर अंत में मेमना जीतता है। यही सबसे बड़ी आशा है। अंधकार शोर कर सकता है एक, पर राज नहीं रख सकता। बुराई घाव दे सकती है पर अंतिम शब्द नहीं बोल सकती। अगर अटलांटिस एक मुहरबंद सिंहासन है तो उसका भविष्य महिमा नहीं, एक विनाश है। वापसी चाहे पर स्थायी राज नहीं पाएगा। उसका उठना अगर भविष्यवाणी के किसी स्तर पर होना है तो वह उसके स्थायी राज्य के लिए नहीं, उसके अंतिम न्याय के लिए होगा। जैसे कैदी को अदालत में लाया जाता है, जैसे बंद अपराधी को सिर्फ अंतिम फैसला सुनने के लिए बाहर लाया जाए। यही इस कथा की गंभीर सुंदरता है। जो दबा हुआ है वह इसलिए नहीं बचेगा, वह इसलिए रुका है कि तय समय पर सदा के लिए गिराया जाए। प्रकाशित वाक्य 20 तकराई के आए हैं। तरीज कहता है कि समुद्र ने अपने मरे हुओं को दे दिया। यह वचन अपने भीतर बहुत गहरा दृश्य रखता है। समुद्र जो छिपाता है उसे हमेशा के लिए नहीं छिपाए रखेगा। एक दिन सब कुछ सामने आएगा। कोई गहराई इतनी गहरी नहीं कि परमेश्वर की अदालत से बाहर हो, कोई सिंहासन इतना छिपा नहीं कि उसका हिसाब न हो, कोई आत्मिक राज इतना पुराना नहीं कि उसका नाम पुकारा ना जाए। उस दिन शायद मनुष्य को समझ आएगा कि वह जिन रहस्यों से खेलता रहा वे खेल नहीं थे, जिन शक्तियों को वह जागरण कहता रहा वे बंधन थीं, जिन प्राचीन द्वारों को वह खटखटाता रहा वे जेल के द्वार थे, जिन जलों को वह केवल कथा समझता रहा वे न्याय का पर्दा थे। और फिर जो सबसे अद्भुत है वह होगा, परमेश्वर केवल झूठे सिंहासन को गिराएंगे नहीं कि वह अपने राज्य की पूर्ण व्यवस्था प्रकट करेंगे। जहां बगावत थी वहां शांति होगी, जहां धुआं था वहां स्पष्ट प्रकाश होगा, जहां झूठा ज्ञान था वहां परमेश्वर का
मुख देखने की बुद्धि होगी। समुद्र विभाजन और रहस्य का प्रतीक था। प्रकाशित वाक्य 1:22 एक में एक नई सृष्टि की झलक हमें यह भी बताती है कि पुरानी व्यवस्था बदल जाएगी। यह वचन गहरा प्रतीक लिए है। जो कुछ अलग करता था, जो कुछ पुराना न्याय ढंक रहा था, उसका काम पूरा हो जाएगा। सोचिए उस अंतिम दृश्य को। कोई डूबा हुआ सिंहासन अब शक्ति नहीं रखता, कोई गहरा बुलावा नहीं देता, कोई पुराना प्रहरी अब मानव जाति को नहीं छूता, कोई झूठा रहस्य अब आत्माओं को नहीं मोहित करता, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति सब पर छा जाती है। और जहां वो पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं, वहां अंधकार की कोई छाया टिक नहीं सकती। इसलिए इस कथा का अंत डर से नहीं, आराधना से होता है। हां, यह चेतावनी है। हां, यह गहरे रहस्य की कहानी। हां, यह विद्रोह और अबिस की बात करती है। पर अंत में यह परमेश्वर की प्रभुता की कहानी है। उसने सीमा रखी, उसने जल उठाया, उसने मुहर लगाई। वह समय जानता है और वही अंतिम निर्णय देगा। इसलिए अगर आज दुनिया बेचैन है, अगर समुद्र की कथाएं फिर जगती हैं, अगर लोग पुराने डूबे ज्ञान की ओर खिंचते हैं, तो उत्तर भयभीत आकर्षण नहीं, बल्कि जागती हुई निष्ठा है। हमें नीचे की गहराई से मोहित नहीं होना, हमें ऊपर के राज्य की ओर देखना है। हमें बंद सिंहासन को खोजने नहीं जाना, हमें जीवित राजा के सामने झुकना है। और जब यह सब पूरा होगा, तब इतिहास यह गवाही देगा कि समुद्र के नीचे जो कभी गर्व से बैठा था, वह सदा के लिए गिर गया, और जो क्रूस पर नम्र हुआ था, वही युगों युगों तक राजा है। क्लोजिंग रिफ्लेक्शन। अब जब यह कथा समाप्ति पर आती है, तो समुद्र फिर हमारे सामने खड़ा है। वही समुद्र जिसे हम कभी सुंदर कहते हैं, एक कभी डरावना, एक कभी रहस्यमय। पर शायद आज हम उसे थोड़ा अलग देखेंगे। शायद उसकी लहरों में हमें एक पुरानी चेतावनी सुनाई दे। शायद उसकी गहराई हमें याद दिलाए कि हर छिपी हुई चीज निर्दोष नहीं होती। शायद उसका फैलाव हमें बताए कि परमेश्वर की दया कितनी बड़ी है, जिसने न्याय को भी सीमा में रखा ताकि मनुष्य को समय मिले, सांस मिले और मुक्ति का मार्ग मिले। अटलांटिस की है आत्मिक कथा हमें एक बहुत सरल, पर बहुत गहरी बात सिखाती है। मनुष्य तब गिरता है जब वह सत्य से अधिक शक्ति चाहता है। वह तब अंधा होता है जब वह प्रकाश से अधिक रहस्य चाहता है। वह तब बनता है जब वह परमेश्वर की सीमा तोड़ता है। यही पुराने विद्रोह का पाठ है, यही आज की दुनिया का भी पाठ है। लेकिन आशा अब भी खुली है। जो आबिस को बंद रखता है, वही हृदय को भी आजाद कर सकता है। जो जलों पर सीमा रखता है, वही आत्मा के तूफान को भी शांत कर सकता है। जैसा भजन 3 हमें दिखाता है, लहरें ऊंची उठती हैं, पर प्रभु उनसे भी ऊंचा है। और जैसा यूहन्ना 8:37 से सिखाता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए इस कहानी का सही उत्तर जिज्ञासा नहीं, जागरूकता है। डर नहीं, विवेक है। रहस्य की भूख नहीं, बस एक मसीह की ओर लौटना है। अगर कोई पुरानी मुहरें हिल रही हैं, तो हमें और भी गहरे रूप से परमेश्वर में जड़ पकड़नी है। अगर झूठी आवाजें बढ़ रही हैं, तो हमें सच्चे चरवाहे की आवाज पहचाननी है। अगर दुनिया समुद्र के नीचे के सिंहासन से मोसित है, तो हमें स्वर्ग के सिंहासन की महिमा देखनी है।